प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से फिर से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आप और आपके परिवार के सभी सदस्य लोग प्रभु यीशु मसीह की दया से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इस वक्त में हम लोग एक प्रार्थना करें और उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरत बात को हम सब लोग क्या करेंगे, आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखेंगे। सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वक्त के लिए। परमेश्वर, पिछले दिनों में आपने हमारे साथ रहकर आप संभाल कर प्रभु इस वक्त में फिर से एक जगह में एकत्रित होने के लिए हमें मदद की, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, इस जगह में जितने भी लोग मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं और वो अपने घर पे होंगे या बाहर पे होंगे, कोई रास्ता में होंगे, कोई ट्रैवल में होंगे, प्रभु जब भी तेरे वचन उनके कानों में गिरता है वैसे ही वचन उनके हृदय में फल देने के लिए, फसल देने के लिए आप परमेश्वर, आप उनके हृदय में इस वचनों का बल को प्रयोग कीजिए ताकि उनके जीवन सही हो सके। मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आज के समय के लिए, मौके के लिए। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को परमेश्वर के इस उद्धार के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रिय, दुनिया में हर एक व्यक्ति को हर काम करना बहुत ही आसान है। एक व्यक्ति पूरे देश को क्या करता है, प्रशासन करता है ना। पूरा देश का हर एक जिम्मेदारी को निभाकर, कितने भी कठिन रहे, करोड़ों 130 करोड़ आबादी के जो देश को चलाने के लिए सामर्थ्य एक प्रधानमंत्री को होता है, वैसे एक राष्ट्रपति को दे दीजिएगा, एक राष्ट्र का सारा जिम्मेदारी उन्होंने उठाकर वो चलाते हैं। या एक सीएम पद में रहने वाले एक व्यक्ति को ले लीजिएगा, वो अपना स्टेट को यानी कि अपने राज्य को संभालने का सामर्थ्य उनके पास रहता है। एक एमएलए, एमपी, ये सभी लोगों को, जब भी संसार में रहने वाले राजनेताओं को देखिएगा, पॉलिटिशियंस को जब देखते हैं, वे एक एक शहर को संभालते हैं, वे एक एक देश को संभालते हैं, एक एक राज्य को संभालते हैं। उतना ही नहीं, दो दो देशों को संभाल कर, कितने देशों को अपने मुट्ठी में लेकर प्रशासन किए हुए सम्राट लोगों को भी हम देख चुके हैं। लेकिन दुनिया में संभालने के लिए बहुत कठिन है केवल और केवल अपना परिवार को। देश को संभाल सकते हैं, राज्य को संभाल सकते हैं या गांव को संभाल सकते हैं, लेकिन खुद का परिवार को संभालना बहुत ज़रूरत है और बहुत कठिनाई है। इन सभी को पालन पोषण करेगा, इन सभी को संभाल सकेगा, लेकिन उसको अपना परिवार को संभालना बहुत ही कठिन हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, परेशानी हो जाता है। परिवार को ना संभालने के कारण, परिवार को ना चला सकने के कारण कितने लोगों ने अपने समाज में देखिएगा सुसाइड कर चुके हैं, फांसी लगा लिए हैं, परिवार को छोड़ के जाने के इरादा ले चुके हैं, है ना। परिवार को संभालना या परिवार को पालन पोषण करना, परिवार को संभाल कर परिवार को अपने एक सोच के अनुसार लेके जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है प्रियो। इसलिए मैं आप लोगों को आज एक विषय बताना चाहता हूँ। यहाँ पर परिवार में माता के जगह में है, पिता के जगह में है, बच्चे के जगह में है ना, बहू के जगह में है, ससुर जी सासू माँ के जगह में है ना, कोई एक भाई बहन, ऐसे रिश्ते में आप लोग एक परिवार में जिंदगी बिता रहे हैं। मैं फिर से बार बार आपको कहता हूँ, दुनिया में हमको सीखने के लिए कई रास्ते हैं। कुछ अगर सीखना है तो बहुत सारे रास्ते हमको है। स्कूल में जाएंगे तो हम सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, है ना, और हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग भाषाओं को हम सीख सकते हैं, मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। लेकिन परिवार को किस रीति से, किस ढंग से चलाना चाहिए, उसको सिखाने वाले कोई भी पाठशाला इस दुनिया में नहीं है। अगर रहेगा भी वो अधूरा में रहेगा, उतना अच्छी रीति से हमको बता नहीं सकते हैं। कुछ काउंसलिंग, कुछ देर तक कहीं कुछ फॉल्ट्स में हमें काउंसलिंग देख सकते हैं बिना। जिंदगी भर मेरा परिवार को अगर सही से लेकर जाना है तो वो असमर्थ है संसार। इसलिए हम सभी लोगों को परमेश्वर के पास आना चाहिए कि जब आपका परिवार अगर सही रहना है, अगर आपके परिवार अगर खुशी खुशी से रहना चाहिए, तो आपके परिवार के लिए क्या जरूरी है, उसको मैंने इससे पहले भी एक मैसेज बता चुका हूं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसको आप देखिएगा। तुम्हारा परिवार अगर सही रहना है तो आपको वो समझना पड़ेगा तुम्हारे परिवार में परमेश्वर या परमेश्वर के रूप में शैतान बैठ गया है ना, वो समझना पड़ेगा। अगर तुम्हारा परिवार में शैतान बैठ गया है तो पहले आप परिवार में परमेश्वर को बुलाइए। जिस परिवार को आपने इस संसार में आपको दिया है वही प्रभु यीशु मसीह है।
प्रभु यीशु मसीह ने आपको परिवार दिया है, उसको संभालने के लिए यीशु मसीह को तुम्हारे घर पे बुलाना पड़ेगा। जब तुम्हारा परिवार में जब परमेश्वर हो जाते हैं, या तुम्हारा परिवार अगर इस परिस्थितियों में जकड़ा हुआ है कि परिवार को संभालना बहुत मुश्किल हो गया, कठिन हो चुका है, तो मैं आप सभी लोगों को कुछ बातें समझाना चाहता हूं। वो बात यह है कि परिवार में हर एक एक व्यक्ति जो है अपने अपने जिम्मेदारी को सही से निभाएंगे ना, सारा प्रॉब्लम्स ठीक हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, माता पिता एक रास्ता में हैं, बच्चे लोग एक रास्ते में रहते हैं, पति पत्नी एक रास्ता में रहते हैं, सब लोग अपने अपने दुनिया में जीवन बिताने के कारण है माता के बारे में, माँ के बारे में, बाप के बारे में बच्चे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चों के बारे में माता पिता नहीं समझ पा रहे हैं, पति के बारे में पत्नी समझ नहीं पा रही है, पत्नी के बारे में पति नहीं समझ पा रहे हैं, आपस में एक अपोजिशन पार्टी के जैसे जीवन बिता रहे। इसलिए परिवार में बहुत सारे समस्याएं। इसलिए आप सभी लोगों को तीन लोग, परिवार में हमेशा तीन लोग रहते हैं, उन तीन लोगों को किस रीति से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए उसको मैं जल्दी से बताकर मैं खत्म करना चाहता हूं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं समझाऊंगा, आप परमेश्वर के वचन को ले लीजिएगा और उसके द्वारा तुम्हारे परिवार को, यानी कि तुम्हारे जीवन को फर्किएगा कि मैं किस रीति से मेरे परिवार को चला रहा हूं। अगर परमेश्वर के परिवार अगर आपका है, तो उस परिवार में सबसे पहला जिम्मेदारी, सबसे पहला कदम उठाने वाले वो होते हैं हर माता पिता, है ना। माता पिता का सबसे बड़ा उसमें योगदान रहता है। माता पिता का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है परिवार में। जिस माता पिता अगर आपके परिवार में, अगर आप एक माँ है, अगर एक बाप के जीवन में बिता रहे हैं, चाहे आप ससुर जी हो सकते हैं या सासू माँ हो सकते हैं, लेकिन उस बहू के लिए आप एक माता पिता के जगह में। इसलिए अगर आप एक माता पिता होकर अपने परिवार में जिम्मेदारी बिता रहे हैं, तो आपके लिए मैं लाया हूं 6 विषय। हर एक माता पिता को 6 विषय समझना पड़ेगा। मैं जल्दी से बोल के खत्म करूंगा, ज्यादा देर नहीं लूंगा। सबसे पहले हर एक माता पिता को क्या करना पड़ेगा, आप मेरे साथ पहला पत्रस का 2 अध्याय 21 से लेकर 22 तक पढ़िएगा। वहां पर सिंपल से परमेश्वर के भक्त यही कहता है कि अब देखिएगा, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए खुद दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों में चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं निकली। यानी कि सबसे पहला हर एक माता पिता को उठाने वाली जिम्मेदारी वो है कि परिवार में एक आदर्श जीवन बिताना चाहिए माता पिता ने। प्रिय, तुम किस रास्ते में जीवन बिता रहे हैं उसी रास्ते में तुम्हारे बच्चे बढ़ेंगे। पता है आपको कितने, मैं माता पिता को ऐसे देखा हूं, मैं बहुत सारे जगह में सेवकाई में जाता हूं, बहुत सारे जगह में कोई अलग अलग काम के लिए जाता हूं। मैं बहुत सारे परिवार को देखा हूं कि बच्चों के सामने गंदे गंदे बातों को इस्तेमाल करना, बच्चों के सामने अजीब प्रकार के जीवन बिताना, बच्चों के सामने गंदे गंदे चीज़ों को खाना। बच्चों को हाथ में माता पिता देते हैं कि आप जाओ सिगरेट लेके आ जाओ, दारू लेके आ जाओ, है ना। बच्चों के हाथों से कितने काम आप करवाते हैं जो परमेश्वर के पसंद नहीं होता है, और तुम्हारे बच्चे के लिए वो भविष्य में खतरा होता है, आपको पता नहीं चल रहा है। तुम्हारा जीवन बच्चों के सामने एक आदर्श होना चाहिए। अगर आप माता पिता हैं, माता पिता की जिम्मेदारी बनता है, अगर तुम्हारा बेटा बिगड़ा हुआ है उसमें से ज्यादा हिस्सा आप ही का होता है। माता पिता पहले परिवार में आदर्श बनाइएगा। अगर तुम्हारा बेटा प्रभु को अगर पसंद नहीं करे, प्रार्थना में नहीं जा रहा है, उसका मतलब यह है कि आपका गलती है। आप परमेश्वर के सम्मुख में ज्यादा समय नहीं बिता रहे हैं, आप ज्यादा सा बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपका प्रार्थना का जीवन परिवार में खत्म हो चुका है, आपका पवित्रता तुम्हारे जीवन में बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए जिस रीति से मैं जीवन बिता रहा हूं उसी मार्ग में मेरा बेटा जीवन बिताता है। इसलिए मैंने वचन पढ़ा है, उसको देखिएगा। जब यीशु मसीह के इतिहास को देखेंगे ना, यीशु मसीह सारा सृष्टि का रचयिता है, आपको बनाया, मुझे बनाया, सारा सृष्टि के मनुष्यों को बनाया है। और वो यीशु मसीह ने परमेश्वर होने के बावजूद भी ये संसार में जब आए थे ना, यीशु मसीह ने कहा मुझ में, आप में से कौन है कि मेरे अंदर पाप दिखा सके। कोई भी नहीं तैयार हुए यीशु मसीह के अंदर पाप दिखाने के लिए। यानी कि 33.5 साल यीशु मसीह ने अपने जीवन की इतना पवित्र से जीवन बताया कि यीशु मसीह के अंदर एक भी दाग नहीं है, एक भी पाप नहीं है, एक भी गंदा शब्द नहीं है, एक भी परमेश्वर के यीशु मसीह के अंदर एक भी गलत नहीं है।
देखिए यीशु मसीह के जीवन को, यीशु मसीह ने आदर्श जीवन बिताया। जिस कदमों में यीशु मसीह ने जीवन बिताया, परमेश्वर के भक्त बताता है कि मैं और आप उसी कदम में जीवन बिताएं। अगर मैं यीशु मसीह कदम में हूं, मैं अगर माता पिता हूं तो मैं एक बाप हूं तो मेरा बेटा के लिए मैं एक आदर्श बनना चाहिए। मेरा चाल चलन, मेरे स्वभाव, मेरे बातें, मैं जो खाता हूं, जहां पर मैं बैठता हूं, जो मैं देखता हूं। कई सारे माता पिता ऐसे हैं, बच्चों के सामने बैठकर अजीब अजीब मूवीज देखते रहते हैं। मैं भी कभी कभी मेरे रिलेटिव्स के घर में जब जाता हूं या कहीं विश्वासियों के घर में जाता हूं, कोई मसीहियों के घर में जाता हूं, ऐसे कई सारी घटनाओं को देख चुका हूं। पास्टर लेने के सेवक लोग आते हैं, वो भी लोगों को दिमाग में पता नहीं चलेगा कि प्रभु के दास लोग आए हैं, उनके सामने तो बंद करें। नहीं, वे देखने वाला चीज अजीब रहता है, वे खाने वाली चीज अजीब रहता है, बात करने वाला ढंग अजीब से रहता है, उनके चाल चलन अजीब से रहता है, जो तुम्हारे लिए खतरा है, जो तुम्हारा परिवार के लिए खतरा है। जब तुम भी सही नहीं हो तो तुम्हारे बच्चे के ऊपर उंगली दिखाने के लिए आपको क्या अधिकार होता है, बताओ। इसलिए प्रियो, तुम पहले बच्चों के सामने आदर्श, परिवार में आदर्श जीवन बिताइए। दूसरा, माता पिता के लिए दूसरा जिम्मेदारी क्या है पता है? बच्चों पर हमेशा नजर रखने वाला होना चाहिए। हर माता पिता बच्चे के ऊपर नजर रखें कि तुम्हारे बच्चे कहां पर जाते हैं, तुम्हारा बच्चा क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारा बच्चा किसके साथ घूमता है, तुम्हारा बच्चा कितने बजे स्कूल जाता है, तुम्हारा बेटा बेटी कितने बजे से कॉलेज में आते हैं, स्कूल से आते हैं, तुम्हारा बेटा कितना कमा रहा, हर चीज के ऊपर आपको उनके ऊपर नजर रखिए आप। क्योंकि जब आप नजर नहीं रखेंगे, आप नजरअंदाज करेंगे ना, केयरलेस करेंगे बच्चों को, बच्चा कहीं पर भी जाके बिगड़ जाएगा, किसी के साथ वो अपना रिश्ता बना लेगा, हर एक गंदगी आदतों को बनाएगा। बाइबल में जाकर भजन संहिता का 139 का 1 से लेकर 4 पद तक पढ़िएगा। मुझे समय नहीं रहने के कारण मैं उस रेफरेंस को बताया हूं। बाइबल ऐसे बताता है कि यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया। परमेश्वर के भक्त बताता है कि दाऊद ने, परमेश्वर तू मुझे जांच के जान लिया है। मैं कहां पर बैठता हूं जानता है, मैं कहां पर जाता हूं जानता है, मैं किसके साथ बैठा हूं जानता है, मेरा सोना उठना जागना हर चीज को जानता है परमेश्वर। मैं आसमान में चल जाऊंगा तो भी वहां पर आपका नजर, मैं समुद्र के अंदर जाऊंगा तभी भी उधर आपका नजर। हर जगह में परमेश्वर को छिप कर मैं कुछ भी नहीं करता हूं, नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर 24 घंटा आपके ऊपर नजर रखा है, हर एक व्यक्ति के अंदर ऊपर नजर रखा हुआ। ऐसे परमेश्वर है, ऐसे परमेश्वर के बच्चे होकर अगर मैं भी एक माता पिता हूं तो अपने बच्चों को क्यों केयरलेस करते आप? बहुत सारे माता पिता को देखा है मैंने, बच्चे कहां पर जाते रहते कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के साथ घूमते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे शब्दों को इस्तेमाल करते कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता है, आपके सामने तुम्हारे बच्चे गालियां देते हैं, आपके सामने तुम्हारा बच्चा गलत रास्ते में जाता है, नजर रखिए तुम्हारे बच्चे के ऊपर। कल होकर ये नहीं बोलेगी कि मेरा बेटा बिगड़ गया है। बिगड़ने के कारण पहले हम रहते हैं, है ना। मेरा नजर अगर मेरा बेटा मेरा बच्चे के ऊपर रहेगा तो बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रहा है, उसको पता चलेगा ना, तो समय के अनुसार उनको मैं समझा सकता हूं, उसको मैं सही रास्ते में लेके जा सकता हूं। इसलिए माता पिता को दूसरा जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चे के ऊपर क्या करना, हमेशा तुम परमेश्वर के जैसे कड़ी नजर रखिएगा। वो क्या करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कितना पढ़ाई किए हैं, है ना। आप कई सारे माता पिता बच्चे क्या पढ़ रहे क्या नहीं पता नहीं चलता है, बेटा कितना क्लास में पता नहीं चलता है कि उनके बेटा कितने क्लास जा रहा है, उनके बेटी कितने क्लास जा रही है, उसके बेटा का स्कूल फीस भी पता नहीं चलता है कितने माता पिता को। हाँ, वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं वो भी पता नहीं चलता है। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसे है कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे के ऊपर नजर रखना, खड़ी नजर रखना बहुत जरूरत होता है। तीसरा, हर एक माता पिता को तीसरा जिम्मेदारी बताना चाहता हूं। अगर तुम्हारे परिवार को सही करना चाहते हैं, तीसरा जिम्मेदारी आपके लिए वो है कि आपके बच्चों को, आपके घर के हर सदस्यों को, माता पिता की जिम्मेदारी रहने वालों, प्रेम से और डांट कर क्या करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, शिक्षा देना पड़ेगा। कभी कभी बच्चे बिगड़ जाते हैं, अगर कभी कभी बच्चे गलत रास्ते में जाते हैं, गलत विषयों पर वो अपने नजर रख रहे हैं, अगर गलत मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे देखिएगा बच्चे कौन से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं मोबाइल में, क्या खेल रहे हैं मोबाइल में, पढ़ाई के समय में क्या करते हैं। जब बच्चे अपने परिवार में अगर कोई गलती करते हैं तो उसको सबसे प्रेम से उनको क्या करना पड़ेगा, आप उनको समझाना पड़ेगा, बैठा कर समझाइएगा, बेटा देखो ऐसे गलत है, आप ऐसे करना गलत है। ये जवान होने के बाद समझाने से कोई फायदा नहीं होता है ना। जवान होने के बाद आप उसको बैठा के समझाएगा तो नहीं समझने वाले हैं। जवान हो जाने के बाद है उनको तुम किस रीति से चलाना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं। जब तुम्हें पता चला कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, उसको अभी से क्या कीजिएगा, प्रेम से समझाइएगा,
जब प्रेम से नहीं समझ पाएगा तो उसे कलीसिया के पासवान के पास लेके जाइएगा, वहां पर भी समझ में नहीं आएगा उसको, तो उसको कड़ी शिक्षा देकर उसको अच्छी रास्ते में लेके जाने के लिए कोशिश कीजिए। बाइबल बताता है कि नीति वचन का 22वां अध्याय का 6वां पद में, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए उसको शिक्षा दे दीजिएगा। बेटा आएगा 500 में मांगेगा, तुरंत दे देते हैं। आप 500 रुपए कहां पे उड़ाएगा, किसके साथ उड़ाएगा, क्या खाया क्या पिया, उसको कभी पूछे हम लोग? नहीं पूछे हैं, है ना, कभी नहीं पूछते हैं। बड़ा हो गया बेटा, बड़ा हो गया करके उनको इतना आजादी दे देते हैं, कल होकर हमारा सिर पे बैठेगा और हमको बहुत बड़ा समस्या दे देता है। लेकिन जब भी हम लोग उसके कामों पर नजर रखते हैं, अगर वो गलत कर रहा है, उसको बाइबल बताते हैं उसी के चालन, जिस रीति से वो चलना है उसी में उसको क्या करना चाहिए, शिक्षा दे, जिस रास्ते में उसको चलाना चाहिए, और वह बुढ़ेपे में भी उससे ना हटेगा। बुढ़ापा भी हो जाएगा उसका, वो गलत रास्ते में नहीं जाएगा। जब आप सही ढंग से उसको समझाते हैं, प्रेम से समझाइए, डांट कर समझाइए। कभी कभी हाथ में चढ़ी भी लेना पड़ेगा बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को हाथ में चढ़ी लेना पड़ेगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारा परिवार अगर है ऐसे परिस्थिति में पहुंचने के लिए कारण है माता पिता है, तुम्हारे बच्चों को पहले समझाने के लिए कुछ कदम उठाइएगा, कुछ जिम्मेदारी उठा लीजिएगा। मेरा बेटा सुधरना चाहिए, बिगड़ गया करके ऐसे छोड़ देंगे तो नहीं होता है। कल होकर समाज में हमारा इज्जत बिगड़ जाएगा, हमारा इज्जत बेइज्जती में निकाला जाता है। इसलिए तुम्हारा बच्चों को सही मार्ग में चलाने के लिए एक कदम आपको उठाना पड़ेगा। और चौथा, अगर आप माता पिता हैं, आपके लिए चौथी जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चों को परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिएगा। अगर आपका बेटा जवान है, अगर आपका बेटा छोटा है, बड़ा है, बेटी है, जवान है, कोई भी हो सकता है, तुम्हारे घर के बच्चे लोगों को तुम क्या करना है, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाइएगा। हम संसार के ज्ञान दे चुके हैं, पढ़ाई को दे चुके हैं, अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो चुका है, हम हमारे बच्चों को काफ़ी सारे पैसा खर्चा करके पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को अलग कोचिंग में पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को कैशियो क्लास हो गया, गिटार क्लास हो गया, डांस क्लास हो गया, सिंगिंग क्लासेस हो गया, है ना, कराटा क्लास हो गया, जितने भी क्लासेस है हम दे चुके। संसार के ज्ञान को देने के लिए हम बहुत पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन संसार का ज्ञान प्राप्त करके वो कितना आपके पास रहा है, कितना आपका बात को मानता है, बताइए। कितने माता पिता को मैंने देखा हूं, सर मैंने बचपन से इनको इतना खर्चा किया हूं, लेकिन आज 17 साल हो गया, 16 साल हो गया, 15 साल हो गया, लेकिन आज मेरी ही बात नहीं सुन रहा है, मुझे ही मारने के लिए आता है। कितने माता पिता ने मेरे पास आके कहे हैं कि मेरा बेटा मुझे मारने के लिए आता है, मेरा बेटा मुझे ही डांटता है, मेरा बेटा मेरे ही गला पकड़कर मुझे ढकेलने के लिए कोशिश करता है। कितने पिता लोग मेरे पास रोते रोते अपने बच्चों की समस्या को बोल दिए हैं। कारण क्या है पता है? आप अपने बच्चों को सारा सृष्टि का ज्ञान को दे चुके हैं, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान को नहीं दे हैं। इसलिए तुम्हारे बच्चे को परमेश्वर ज्ञान दीजिएगा, परमेश्वर के बाइबल का ज्ञान को दे दीजिएगा, प्रार्थनाओं में इनके लेके आइएगा, परमेश्वर का संदेशों को उनको सुनाइए और परमेश्वर के वचन को उनको बांध के रखिए, ताकि वो संसार के अंदर इधर उधर ना जाएं। इसलिए तुम्हारे जीवन में बच्चे परमेश्वर के ज्ञान में ना बढ़ने के कारण ही वो मूर्खता के मार्गों में जाते हैं, मूर्ख का काम करते रहते हैं। और संसार में गलत लोगों के संगति में किसके साथ रहना है? परमेश्वर ज्ञान होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए परमेश्वर ज्ञान होना चाहिए, वो कहां पर क्या करना है क्या नहीं करना है, बाहर जाने के बाद किस रीति से रहना है किस रीति से नहीं रहना है, सारा चीज को परमेश्वर ज्ञान क्या करता है उस जवान को या अपने बच्चों को समझाता है। प्रियो, मैं इसलिए आपको कहता हूं, जो घर पे जिसके बच्चे परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ता है, परमेश्वर की बुद्धि में बढ़ता है, उनके बच्चे को पालना और उनके बच्चे के द्वारा माता पिता को बहुत बड़ा आदर्श, बहुत बड़ा इज्जत, बहुत बड़ा मिलता है। इसलिए तुम्हारे बच्चे को परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाइए। माता पिताओं, तुम्हारे बच्चे को परमेश्वर ज्ञान में बढ़ाइए, बचपन में उन्हें कलीसिया में लेके जाइए, बचपन में उन्हें आप बाइबल पढ़िएगा और उनको बाइबल पढ़ने के लिए कहिएगा, आप प्रार्थना कीजिएगा, आप उनको प्रार्थना करने के लिए कहिएगा, आप परमेश्वर की आराधना कुटुंबिक प्रार्थना में उनके बाइबल पढ़ने के सीखिए, वचन को ध्यान करने के लिए सीखिएगा। ऐसे ऐसे वचन को ढूंढ कर उन बच्चों को पढ़ाइएगा, ताकि वो बच्चे उसको देख कर क्या करें, सीख सकें। बाइबल लिखा है कि जवान अपने चाल को किस रीति से, किस उपाय से शुद्ध रखे, परमेश्वर के वचन को ध्यान करने से। परमेश्वर का वचन मुझे दीपक है, परमेश्वर का वचन मुझे रास्ता है ना, परमेश्वर का डरना बुद्धि का मूल है। ऐसे वचनों को तुम बच्चों को सिखाइए, परमेश्वर ज्ञान अपने बच्चों के मन में भर दीजिएगा, ताकि वो ज्ञान उनका क्या करेगा, संसार में रास्ता दिखाएगा।
प्रियो, पांचवी चीज, अगर आपके परिवार में अगर अच्छे परिवार होना चाहिए तो माता पिता की जिम्मेदारी में पांचवा चीज ये है कि अपने बच्चों को मन को समझने के लिए थोड़ा कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि हमेशा उनको डांटना, उनको मारना, उनको थोपना, उनके साथ बात ना करना, उनके साथ आप लोग टाइम स्पेंड नहीं करना, ये ना करें, क्योंकि तुम्हारा बच्चे है, वो तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चों के साथ तुम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं? बच्चों के साथ आप बैठकर थोड़ा सा खेलिएगा, बच्चों के साथ बैठकर बात कीजिएगा। बच्चे आपके साथ बोलना चाहता है, बच्चे आपके साथ खेलना चाहता है, बच्चे आपके साथ बैठ के खाना चाहता है, बच्चे आपके साथ बाहर घूमना चाहता है ना। बच्चे के भी प्रॉब्लम्स रहता है प्रियो, केवल मेरा नहीं है, मेरा बेटा के भी प्रॉब्लम रहता है, मेरा बेटी के भी प्रॉब्लम्स रहता है ना। प्रॉब्लम्स हर एक व्यक्ति को है। तुम्हारा बेटा को शायद ऐसे ऐसे बोर्ड पढ़ने के लिए पसंद नहीं होगा, क्योंकि बहुत हार्ड होता होगा, सीबीएसई बोर्ड लगा सकते हैं। तुम्हारा बेटा को कंप्यूटर क्लास पसंद नहीं होगा, जबरदस्ती करके कंप्यूटर क्लास में लगा देते हैं, तो वहां पर आपके इच्छाओं को बच्चों के दिमाग में थोप कर बच्चों को जबरदस्ती कई सारी चीजों को हम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, कोई रोबोट मशीन नहीं है। इसलिए बच्चों के मन में भी क्या करना पड़ेगा, हमें समझना जरूरी होता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, आप बहुत सारे जगह में जाएंगे तो देखिए कई सारे पेरेंट्स वो सोचते हैं कि मान के चले गए कैशो अगर कोई अच्छा बजा रहा है, उनका बेटा को कैशो बजाने के लिए लगा देते हैं। कोई बच्चा अगर डांस कर रहा है तो उनको भी, अपना बच्चे को भी डांस क्लास में लगा देते हैं। एक बेटा 4-4 जगह 5-5 जगह में अगर बिजी हो जाता है तो वो उसका माइंड कितना प्रॉब्लम्स रहेगा बताइए, उनका माइंड कितना कोलैप्स में रहता है। क्या करूं, किसको दिमाग में रखूं, पता नहीं चल रहा है। सभी बच्चे एक समान नहीं रहते हैं। जैसे हम सोचेंगे ना, मेरा बेटा भी उसके जैसा रैंक स्टूडेंट होना चाहिए, मेरा बेटा भी उसके जैसे गाना चाहिए, मेरा बेटा उसके जैसे मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, नहीं, गलत है प्रियो। परमेश्वर हर एक बच्चे को एक प्रकार का टैलेंट देते हैं। तुम्हारा बच्चे का जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसे क्या करना है, आप लोग पालन करना है। बच्चे को मन को समझिएगा। बच्चे को मन को जब नहीं समझते हैं, बच्चे तुम्हारे विषय में क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। यो मेरा बेटा, मेरा माता पिता ऐसे क्यों है। कभी कभी तो मेरा बच्चे को कुछ खरीदने के लिए मन लगता होगा, उस समय खरीद के दे दीजिएगा। मन में कुछ रखा है तुम्हारा बेटा ने, लेकिन वो बाहर बताना नहीं चाहता है। कारण तुम्हारे जो स्वभाव है, तुम्हारा जो गुस्सा है, तुम्हारा जो एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज के कारण तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आने के लिए डर रहा है। डरने के कारण धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। जब तुम्हारा संपर्क नहीं रहेगा, जब तुम्हारा कंफर्ट उसको नहीं रहेगा, तो संसार के दोस्ती यार उसको बिगाड़ के रखेंगे, संसार के कोई ना कोई व्यक्ति बिगाड़ के रखेगा ना। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप माता पिता होकर तुम्हारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, तुम्हारे बहू के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ससुर जी सासू माँ के जिम्मेदारी उठाने वाले लोगों, तुम्हारा बहू भी तुम्हारा बेटी है ना, उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, उनके दर्द को कितना महसूस कर चुके हैं आप लोग। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग हमारा सोच जो है वही सही है, और बाकी क्या हो जाए कुछ भी हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। माता पिता, चाहे तुम्हारा बहू है, तुम्हारा बेटा है, चाहे तुम्हारा दामाद है, चाहे तुम्हारा बेटी है, हर लोग आपके लिए बच्चे हो जाते हैं। उनके मन को बैठकर समझिएगा। ये माता पिता की जिम्मेदारी होता है। जब तुम नहीं समझ पाओगे तो कैसे दूसरे लोग कैसे समझ पाएंगे, कौन समझ पाएंगे, समझ पाएंगे कि अपने बच्चों के दर्द को। इसलिए बच्चों के भी दर्द होता है, बच्चों के भी मन में कुछ होता है, कुछ बोलना चाहते हैं, उसको बैठ के क्या कीजिएगा, सुनिएगा प्रियो। इसलिए माता पिता को पांचवी जिम्मेदारी अपने बच्चों के मन को क्या करना है, समझने के लिए कोशिश करना है। और छठवीं विषय, हर एक माता पिता को आखिरी विषय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको भेदभाव करने का आदतों को छोड़ना पड़ेगा। परिवार में माता पिता कितने लोग हैं, बड़ा बेटा को प्रेम करते हैं, छोटा बेटा को प्रेम नहीं करते हैं। बेटी को प्रेम करेंगे लेकिन बहू को प्रेम नहीं करेंगे। तुम भेदभाव कर रहे, तुम्हारा अंदर भेदभाव तैयार हो चुका है कि एक से प्रेम करेंगे, दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं। ये तो गंदा आदत है ना। जब तुम ऐसे प्रकार के जीवन बिताएंगे तो उसी प्रकार का फसल यानी कि रिवार्ड भी आपको मिलेगा ना। माता पिता ऐसे नहीं होना चाहिए। माता पिता के दिल बड़ा होना चाहिए। माता पिता का दिल बड़ा होकर सबसे प्रेम करो। तुम्हारा परिवार में 5 लोग हैं, बच्चे की जगह में है, उनसे आप प्रेम करो। सबसे एक सा प्रेम करने के लिए आदत बना लीजिएगा। चाहे वो बहू है, बेटा है, दामाद है, बेटी है, कोई भी हो सकता है, उन सभी को एक सा प्रेम करने के लिए कोशिश कीजिएगा। नहीं तो तुम्हारा परिवार में आने वाले समस्याओं के लिए तुम ही कारण हो सकते हो, तुम ही कारण होते हो। कितने परिवारों को देखे हैं, बेटी को प्रेम करेंगे, बहू को प्रेम नहीं कर पाएंगे, तो बहू आपको कैसे प्रेम करेंगे।
बेटी का दर्द पता चलेगा लेकिन बहू का दर्द पता नहीं चलता है ना। मैं फिर से बता रहा हूं, तुम्हारे माता पिता, घर के बड़े लोग माता पिता के जगह में है, आपको समझना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को एक सा प्रेम कीजिएगा। बाइबल में एक वचन लिखा है कि रोमियो का 2 अध्याय 11 वचन में, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है, किसी का पक्ष नहीं, वो सबसे एक सा रहते हैं। यीशु मसीह सबके लिए अपने जान दिया। ये नहीं कि मैं एक देश के लिए, एक लोगों के लिए, एक जात के लिए नहीं, सारे जगत के मनुष्यों के लिए अपने जान को दिया, अपने जान को कुर्बान कर दिया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया ना। परमेश्वर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 देखिएगा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जगत से मतलब ये जगत में रहने वाले 850 करोड़ लोगों से भी, जितने भी आबादी है, सबसे प्रेम किया और अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। जब मैं कुछ लाता हूं, पर मार्केट से कुछ लाता हूं या खरीदने के लिए जाता हूं, किस प्रकार का कपड़ा मैं खरीदता हूं बच्चों को, है ना। बेटी के लिए 5,000 का, बहू के लिए 2,000 का, है ना। और हम मार्केट में जाते हैं, बेटा के लिए 10,000 रुपये खर्चा करेंगे, बेटी के लिए 1,000 खर्चा करके आ जाते हैं, क्योंकि बेटी तो किसी दूसरे घर पे जाने वाली है। भेदभाव कर रहे हैं आप लोग तुम्हारे परिवार में। अरे बेटी तो ज्यादा दिन नहीं रहेगी, इसलिए उसको कोई भी प्रकार का पढ़ाई चलेगा, लेकिन बेटा को क्या करें, अच्छा पढ़ाई दे देंगे। बेटा को इंजीनियर पढ़ाएंगे, लेकिन बेटी को नॉर्मल टीचर को कोर्स कोई भी एक पढ़ा के खत्म कर देंगे। भेदभाव कर रहे हैं आप लोग। भेदभाव करने से क्या होगा, तुम्हारा परिवार सही से संभाल नहीं पाएंगे, है ना, नहीं संभाल पाएंगे आप लोग। बहुत सारे प्रॉब्लम्स परिवार में क्रिएट हो जाता है। कल होकर बच्चे आके तुमसे पूछेंगे, मम्मी, सासू माँ, ससुर जी, आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, हमको क्यों नहीं प्रेम करते हैं? मम्मी, तुम बेटा भैया को प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे क्यों प्रेम नहीं करती है तुम? जरूर बच्चे तुमसे पूछेंगे, परिवार में समस्या खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रियो, अगर तुम्हारा परिवार सही रहना है तो सबसे पहले हर माता पिता सही होना चाहिए। हर माता पिता को पहले अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। हर माता पिता अपनी जिम्मेदारी में क्या करना पड़ेगा, परिवार में आदर्श जीवन बिताइएगा, बच्चे पर हमेशा नजर रखिएगा, और प्यार से, और जरूरत पड़ेगा तो शिक्षा दंड देकर तुम्हारे बच्चे को क्या कीजिएगा, समझाने के लिए कोशिश कीजिएगा, और अपने बच्चों को परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाइएगा। और हर माता पिता अपने बच्चों को मन को समझने के लिए कोशिश करना है। हर माता पिता भेदभाव के आदतों को क्या करना है, छोड़ देना है। एक सा प्रेम करने के लिए आप सीखिएगा। यह है परमेश्वर के परिवार में रहने वाले माता पिताओं की जिम्मेदारी। अब आता है दूसरा, उस घर पे और कुछ लोग रहते, कौन है वो, पति पत्नी, है ना। माता पिता की जिम्मेदारी को निभा लिया आप लोग, लेकिन पति पत्नी की जिम्मेदारी होता है ना। कितने पति पत्नी का जीवन देखिएगा बिगड़ चुका है। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होते रहता है, पति पत्नी के बीच में बहस होते रहता है। कितने परिवार तलाक तक चला जाता है। आपस में दो लोग नहीं मिलना चाहते हैं, दोनों लोगों का सोच विरुद्ध हो जाता है। क्यों ऐसे है? मुंगूस और सांप के जैसे जीवन बिता रहे हैं आजकल पति पत्नी लोग। ऐसा क्यों? कारण तुम्हारे बीच में शैतान ने आकर बीज बोया है। किस प्रकार का बीज पता है? पति पत्नी का रिश्ता बता रहा हूं मैं। पत्नी को अपने घर बनाना चाहिए, पति को अपने घर को संभालना चाहिए। पति परिवार का राजा होगा तो परिवार का रानी पत्नी होकर जीवन बिताना चाहिए। ऐसे आदतों को छोड़कर तुम क्यों तलाक देकर आपस में अलग होना चाहते हैं? क्यों आप लोग लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं? क्यों आप लोग आपस में प्रेम नहीं करना चाहते हैं? क्यों आपस में आप लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं बोलना चाहते? क्योंकि तुम्हारा बीच में शैतान ने कुछ प्रकार का बीज बोया है। बहुत सारे परिवारों को देखा हूं मैंने, कई सारे परिवार के अंदर शैतान ऐसे प्रकार का बीज बोया है, शंका का बीज। डाउट बोलते हैं उसको, डाउट, शंका। पति किसी औरत के साथ बात करेगा तो, पड़ोसी की औरत के साथ बात करेगा तो खत्म हो गया। पत्नी सोचेगी हाँ इन दोनों को कोई चक्कर चल रही है, इसलिए क्या करे, दोनों बात कर रहे हैं। पत्नी अगर किसी से अगर फोन में बात करेंगे तो पति ये सोचता है कि हाँ इसका कोई चक्कर चल रहा है किसी के साथ, इसलिए क्या कर रहे हो, बात कर रही है। पति कहीं पर बाहर जाके आएंगे तो खत्म हो गया, वो ये अकेला जाकर कुछ खा के आ गया, हमको कुछ खाने के लिए नहीं दिया, लेके नहीं आया है। यानी कि आपस में पति के ऊपर पत्नी को विश्वास नहीं है, पत्नी के ऊपर पति को विश्वास नहीं है। आपस में पति पत्नी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। पत्नी के ऊपर पति का विश्वास होना है, पति के ऊपर पत्नी का विश्वास, भरोसा होना चाहिए। भरोसा से परिवार चलता है प्रियो, भरोसा से चलता है। और उस भरोसा को बचाने के लिए भी आप क्या करना पड़ेगा, कोशिश करना। भरोसा को बचाइए। अगर तुम्हारा पति तुमसे भरोसा करता है, उस भरोसा जिस विश्वास से वो खड़ा है, उसी विश्वास के साथ अपने जीवन को सही से रखिएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, घर टूट जाता है, पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है, पति पत्नी के बीच में बहुत सारे समस्याएं आ जाता है।
जो पति बोलता है वही होना चाहिए, पत्नी जो बोलती वही होना चाहिए सोचती है, ये सोचता है कि मैं जो बोलता वही होना चाहिए, ये सोचती है मैं जो कहता हूँ वही होना चाहिए। नहीं मिल रहे आपस में दोनों को नहीं मिल रहे, दोनों इस तरफ वो किस्ता है, उस तरफ ये किस्ता है, बीच में परिवार टूट जाता है। इसलिए पति पत्नी के लिए प्रियो मैं 3 जिम्मेदारी को बताकर मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। हर पति पत्नी को 3 प्रकार का जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। सबसे पहला एफेसियों का 5वां अध्याय 22वां पद में, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसा प्रभु के, है ना। दुनिया में हम सब लोग जानते हैं परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं है, परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर जो कहेगा वही होगा मेरे जीवन में। तो ये बात है, जैसे परमेश्वर के साथ मैं कहता हूं, क्यों पत्नी लोग अपने पत्नी के साथ पति के विषय में नहीं सोचते हैं? क्यों पति के लिए आदी नहीं होना चाहते हैं? पति जो बोलता है उसको क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? पति के ऊपर दरबार करना चाहते हैं, पति को प्रशासन करना चाहते हैं, पति को कई सारे बातों में फुसला कर उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। क्यों पति को मारना चाहते हैं? कितने पत्नी लोग ऐसे हैं, पति को शर्ट पकड़ के पति को मारने के लिए जाते हैं। ये कहाँ से क्या आदत है? हम लोग, हमारे देश के लोग, हमारे दुनिया के लोग कहाँ से सीखे हैं? शैतान के द्वारा सीखे हम लोग। पति को जो आदर नहीं करती है, पति को जो इज्जत नहीं देती है, पति को रेस्पेक्ट नहीं देती है, वह पत्नी के अंदर शैतान घुसा हुआ है। पत्नी लोग अपने परिवार में रहने वाले अपने पति को आदर करने का सीखना चाहिए। तुम्हारा पति को रेस्पेक्ट दे दीजिएगा, तुम्हारा पति के बात को मानने के लिए कोशिश कीजिएगा। तुम्हारा पति तुम्हारा सिर ही है ना बोले आप लोग। पति को सबसे पहले परमेश्वर ने बनाया, ना कि पत्नी को, पति को पहले बनाया। इसलिए हर एक पत्नियों को अपने पति के लिए अधीन होना चाहिए, पति के अधीन में रहना चाहिए। पति से भी ज्यादा बढ़कर है प्रशासन करने के लिए परिवार में पत्नी को परमेश्वर का वचन भी क्या नहीं किया, इजाजत नहीं दिया है। पति को पत्नी को पति के अधीन रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे परमेश्वर के लिए आप अधीन है, परमेश्वर जो बोलेगा वही मेरे जीवन में होता है, परमेश्वर जो सोचेगा वही मेरे जीवन में होता है। वैसे हर एक पत्नियां जो है अपने पति के विषय में सोचना चाहिए, है ना। और कुलिसियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्र 3 अध्याय 18 पद में ये से लिखा गया है कि हे पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। तुम्हारा परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अगर सही रहना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता अगर बंधन अगर मजबूत से रहना चाहिए, तो तुम्हारे जीवन में पत्नी लोग आप क्या करना पड़ेगा? बहनों, आपके पति को अधीन होना सीखिएगा, पति को अधीन हो जाइएगा। कितने लोगों को मैं देखा हूं पति के साथ लड़ाई करते, पति को मारते हैं, पति को लात से मारते हैं, पति को अलग अलग शब्दों से इस्तेमाल करते हैं, पति को कोई प्रकार का इज्जत कई सारे समाज के लोग नहीं देते हैं। प्रियो, ऐसे जीवन अगर आपको बिताएंगे तो तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता सही नहीं रहेगा। अगर तुम्हारा परिवार में परमेश्वर है, अगर आपका परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अगर सही रखना चाहते हैं, पत्नी बहन लोगों, तुम्हारे जीवन में पति को आदर करना सीखिएगा, पति को रेस्पेक्ट कीजिएगा, पति को प्रेम से पुकारिएगा, है ना। आजकल देखिएगा नामों से पुकारते हैं। मेरे को कोई बता रहे थे, एक औरत खड़ा होकर पासवा ने कहा बहन जी आप अपना पति को बुलाइएगा। ये इधर खड़ा होकर अपने पति के नाम लेकर रमेश इधर आ जाओ करके बोल देती है, हाँ, और वो पति आ जाता है। पास्टर जी पूछते हैं कि तुम्हारा पति कौन है? यही मेरा पति है। अरे तुम तो एक भाई को जैसे बुलाते हो, ये दोस्त को बुलाते हो, वैसे बुलाए तुम्हारे पति को। पति को आदर से बुलाने के लिए, इज्जत से बुलाने के लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब तुम्हारा चाल पति के सामने ऐसे रहेगा, मैं सच में कहूंगा प्रियो, पति जितने भी कमाएगा ना वो सारा चीज आपके पास लाके दे देता है। तो पहले पति को अधीन होगा, पति की बात को मानेगा। आपको पति के पास कितना कमाया है मेरे हाथ में दे दीजिए बोलने की जरूरत नहीं, पति खुद आपके हाथ में दे देगा कमाई को। आप पति को बोलने की जरूरत नहीं, वो चीज ये चीज करके पति खुद आपको सारा चीज लाके दे देगा। पति खुद आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाएगा जब तुम पति के लिए अधीन हो जाते हो, है ना। ये पत्नी के लिए एक जिम्मेदारी होगा, तो परमेश्वर ठीक उसी प्रकार हर एक पति लोगों के लिए भी जिम्मेदारी दिया है। प्रियो, ये नहीं सोचना है कि पत्नी को बाप रे परमेश्वर कहा है कि पति का अधीन रहना है, कल होकर आप प्रशासन ना करें, है ना, नौकरी के जैसे प्रशासन ना करे। परमेश्वर का वचन पति लोगों को भी एक शब्द कहा है, एक बात को कहे हैं। अब देखिएगा, एक वचन मैं पढ़ाना चाहता हूं, इफिसियों का 5वां अध्याय 25वां पद में पौलुस ने क्या बताता है इफिसियों को कलीसियाओं के लिए। हे पतियों, देखो, हे पतियों, मेरे भाइयों सुनिएगा, हम सब लोग पति के जगह में है, तो मेरे पत्नी के साथ, है ना, अपने अपने पत्नियों के साथ किस रीति से आपका जीवन रहना चाहिए।
हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। पत्नी से प्रेम रखिएगा, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखिएगा, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम कौन सा है पूछेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का है। यीशु मसीह ने अपने जीवन में अपने आप को दे दिया ताकि जगत के लोगों से इतना प्रेम किया था। परमेश्वर के भक्त बताता है कि जैसे परमेश्वर ने जगत के लोगों से प्रेम किया, वैसे तुम भी अपने पत्नियों को क्या करें, प्रेम करें। आज पति लोगों को देखिएगा, पति लोग चाहते हैं कि पत्नियों को जूते के समान, चप्पल के समान इस्तेमाल करना चाहते हैं। पत्नी को कोई प्रकार का आदर, कोई प्रकार का सम्मान, कोई प्रकार का प्रेम नहीं है, कोई इज्जत, कोई प्रेम नहीं करना चाहते हैं। पति यही सोचता है कि वह मेरे ही बात को सुन के एक कुत्ते के जैसे घर पे गिरे रहें। कितने पति लोग दारू पी के आते हैं, पत्नी को मारते हैं। उनके बात को सुनकर, इनके बात को सुनकर पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा, पत्नी को बाल पकड़कर खूब मारते रहते हैं। इससे घटिया जीवन आज कई सारे पतियों के अंदर देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, तेरा पति पत्नी का रिश्ता सही रहना है तो पति लोग, तुम्हारा पत्नी को तुम प्रेम करो। पता है, तुम्हारा पत्नी जब तुम घर के अंदर आ जाते हैं, वह अपने ओढ़नी को डालकर आपको आदर करती है, सम्मान करती है। तो घर के बाहर कमाने के लिए जाते हो, मेरा पति उपवास होकर आता है, कमा कर आता है, थका हुआ रहता है करके पत्नी घर पे बैठकर आपके लिए गरम गरम खाना बना के रखते हैं। पत्नी आपके कपड़ा धोती है, पत्नी आपके घर के काम करती है, पत्नी सारा जिम्मेदारी को निभाती है। पत्नी तुम्हारे बच्चों को भी संभालते हैं। पता है, हम लोग तो काम करने के लिए बाहर जाते हैं, सेवा करने के लिए बाहर जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी बहुत सारा रहता है संसार में, लेकिन परिवार में अधिकतर जिम्मेदारी कौन निभाते हैं? पत्नी निभाते हैं। तो ऐसे पत्नी के साथ तुम्हारा योगदान क्या होता है? तुम क्या दे रहे पत्नी के लिए? प्रेम। तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम तुम्हारा पत्नी से क्या करना, प्रेम करना सीखो, पत्नी से प्रेम करो। बहुत सारे परिवार में यही समस्या है, पति पूरा टायर्ड होकर आ जाता है। हम लोग यही सोचते हैं, बहुत टायर्ड होकर बाहर कुछ लोग राजमिस्त्री काम करते हैं, कुछ लोग कंपनी में काम करते हैं, कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ लोग सेवा करते हैं, पूरा टेंशन भरा रहता है। आप घर पे आ जाते हैं, है ना, पत्नी भी कुछ बोल देती है, पत्नी के अंदर भी बहुत सारा टेंशन रहता है, अभी उसके मन में बहुत सारे बातें रहता है, अभी वो जो है कुछ बोलना चाहती है, जी परिवार में ऐसा समस्या हो गया है, जी मैं बेटा ऐसे गलत कर रहा है, जी घर पे ऐसे दिक्कत हो रहा है, कुछ तो उसके मन में होगा ना। जब तुम पति, हम लोग आने के बाद हमारा पत्नी अब बताना चाहते हैं, लेकिन उस बात को हम सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत टेंशन होके आ जाते हैं ना। तब पत्नी कुछ बोल देती है, मुझे टेंशन है, मुझे बहुत, मेरा दिमाग सही नहीं है, अभी मेरे से बात मत करो, ऐसे बोलकर हम उनको टाल देते हैं। तो वह उस बातों को कहां पर उंडेलेगी पता है? जब तुम सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो बातों को लेके जाकर पड़ोसी के अंदर उंडेल देगी। वो मन में ज्यादा बार रहता है ना, मेरा पति ऐसे करता है, मेरे ससुर माँ ऐसे करती हैं, मेरे घर का समस्या ऐसे है। सारा चीज को जब आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वो सारा चीज वहां पर जाकर बाहर में क्या करते, फेंक देती है। इसलिए पति को पत्नी की बात को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। कोई बात नहीं, पत्नी कुछ भी बोलना चाहती है, बोलने दीजिएगा। अगर अब आएगी, जब तुम बाहर से घर के अंदर आ जाते हो, पत्नी अगर कुछ कहना चाहती है, आधा घंटा बोलना चाहती है, ठीक है, आप बैठ के, ठीक है, ओके, सीखे, ठीक है, कोई बात नहीं, सोचेंगे, करेंगे, कुछ बोल के आप लोग उसके मन में रहने वाले बातों को पहले समझिएगा। हम हमेशा हमारे ही अंदर रहने वाले बातों को थोप देते हैं, लेकिन उनके अंदर के बातों को कभी भी हम समझने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हमें जिम्मेदारी बनता है पति लोगों को कि हमारे पत्नी से क्या करना है, प्रेम करना चाहिए। तुम पत्नी से प्रेम करेंगे तो पत्नी के बात को मानेंगे, पत्नी के दर्द को समझेंगे, पत्नी के अंदर क्या है उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे, पत्नी के दर्द को समझकर उसको मिटाने के लिए कोशिश करेंगे, है ना। जो व्यक्ति पत्नी से प्रेम नहीं करता है, वो अपना परिवार को संभाल नहीं पाता है, वो अपने परिवार में पत्नी को संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए पत्नी से क्या करना, प्रेम करना सीखो। पत्नी पति को आदर करेगा तो पति पत्नी को क्या करना है, प्रेम करना चाहिए, है ना। आप सभी को एक कहावत याद है, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट करके। जो मैं देता हूँ, प्रेम को देता हूँ, और उसके बदले में आदर को मैं प्राप्त करता हूँ पत्नी से। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते में पत्नी अगर पति को आदर करना है तो पति पत्नी से क्या करना है, प्रेम करना चाहिए, जैसे परमेश्वर ने किया था। परमेश्वर ने प्रेम के बदले में अपने जान दे दिया है। प्रिय, पता, जान को दे दिया है।
ऐसे कितने परिवार को मैं देखा हूँ, पति पत्नी के बीच में कितना प्रेम का रिश्ता रहता है। मैं आज भी कई सारे लोगों को देखा हूँ, बूढ़े पे हो चुका है, पत्नी काम नहीं कर सकती है, पत्नी चल नहीं सकती है, पत्नी बोल नहीं सकती है, पत्नी उठ नहीं सकती है, खुद ये बूढ़ा है, खुद ही इनको ताकत नहीं, फिर भी पत्नी की जिम्मेदारी को बूढ़े पे के समय में भी पत्नी से इतना प्रेम करने वाले लोगों को मैंने देखा हूँ। पति को कुछ नहीं कर पाता है, पति उठ नहीं पाता है, बाथरूम नहीं जा पाता है, पति काम नहीं पाता है, पति कुछ भी बोल नहीं सकता है, पति हमेशा बेड पे 24 आवर्स बेड में ए टू रिजल्ट होता है। ऐसे बुढ़ेपे में रहने वाले पति लोगों को कितने परिवार के पत्नी लोग अपने जान को कुर्बान करके उनका सेवा करते हैं। कारण प्रेम है, प्रियो प्रेम है। हमारे पूर्वजों के इतिहास को देखिएगा, पूर्वजों के इतिहास में देखेंगे तो कितने लोग 15-20 लोगों के परिवार, 20 लोग थे परिवार में। ऐसे लोग हमारे पूर्वज लोग संभाल लिए है ना। पूर्वज लोग औरतों को देखिएगा, एक परिवार में 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग रहते थे, लेकिन घर के अंदर 2 या 3 बहु लोग रहते थे, है ना, पत्नी के स्थान में रहने वाले। हर चीज को संभालते, सबको खाना बनाना, समझ कर खाना बनाना, हाँ सब कुछ। लेकिन पति लोगों का समस्या यही है कि हमेशा देखिएगा परिवार में हम क्या करते रहते पता है, परिवार में पति पत्नी के अंदर रहने वाले दोष को निकालेगा, पत्नी के अंदर दोष को पति देखते रहेगा, एक दूसरे के अंदर गलत को देखते रहेंगे बिना हम लोग अच्छे चीज को कभी नहीं देखते हैं। इसके वजह से हमारे परिवार में समस्या आ जाता है। पति के अंदर रहने वाले गलती को भूल जाइएगा, पत्नी के अंदर रहने वाले प्रॉब्लम्स को भूल जाइएगा, उसके दाग को बार बार उस दाग में आप लोग नजर ना रखें, दाग को छोड़ दीजिएगा। उनके अंदर अच्छी चीज, बहुत सारी चीजें हैं प्रियो, बहुत अच्छी चीजें हैं, समझ गए ना। इसलिए पति को प्रेम करना है, पत्नी को आदर करना पति के लिए। आखिरी में एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं, पति पत्नी के जीवन में किस प्रकार से। इफिसियों का 5वां अध्याय 33वां वचन में देखिएगा, परमेश्वर का वचन बताता है कि पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। यानी कि यहां पर परमेश्वर का वक्तव्य बता रहा है कि अपने समान अपने पत्नी से प्रेम रखें, अपने समान। यानी कि एक सिक्के के लिए 2 पहलू है, जिस रीति से रहता है वैसे पति पत्नी का रिश्ता है। पति पत्नी का जीवन एक सिक्का का 2 पहलू ये है, उसमें से एक अगर मिटाकर एक लेके जाएंगे तो नहीं चलता है, दूसरा चीज को रखकर ये पहला वाला को मिटाकर लेके जाएंगे तो नहीं चलता है। एक सिक्के के 2 पहलू होना ही जरूरत, तब भी उसका वैल्यू रहता है। वैसे पति पत्नी एक परिवार के लिए एक सिक्के के जैसे हैं। उस सिक्के को अलग करने के लिए नहीं सोचिएगा, उस सिक्के में हमेशा दाग को ढूंढने के लिए मत सोचिएगा। सिक्का का वैल्यू अलग अलग हो जाता है ना। 1 रुपया सिक्का ले लीजिएगा, 2 रुपए का सिक्का ले लीजिएगा, दोनों पहलुओं में जो 2 सिंबल्स रहता है वो दोनों को अलग अलग रहता है, लेकिन दोनों को वैल्यू रहता है प्रियो। दोनों को वैल्यू देकर ही उस सिक्का को एक कीमत दिया गया है। उसमें से एक को कीमत है, एक को कीमत नहीं, मत बोलिएगा। पति पत्नी एक सिक्के के 2 पहलू ये है, ये ना बोलें। इसलिए पति लोगों, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पत्नी लोग हमेशा उनके दाग को मत देखिएगा। खाने के लिए बैठते हैं, ये क्या है, इसमें नमक नहीं है, ये क्या है, इसमें तीता नहीं है। आप क्या बार डेली चावल ही बना के देते हैं, हाँ मछली नहीं देते हैं, अंडा नहीं देते हैं। अगर वो अंडा मछली बना के दे तो पति को वो भी समस्या है, आप दाल क्यों नहीं बनाए हैं। दाल बनाएगा तो पति सोचा है कि कोई दूसरा चीज़ को बना के देना चाहिए। हमेशा देखिएगा, हमेशा कुड़कुड़ाना, हमेशा गलतियों को ढूंढते रहना, बेचैन का जीवन रहता है परिवार में। कारण पति पत्नी से प्रेम नहीं करता है। परिवार को बनाने के लिए कोशिश कीजिए ना, परिवार को बिगड़ने के लिए आप कभी भी कोशिश ना करें। और दूसरा, पति पत्नी के रिश्ता में 2 चीज हमेशा याद रखें। एक, शंका करने का छोड़ दीजिए, आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखें। और दूसरा, आपस में दोनों लोगों के अंदर रहने वाले दाग को ना देखें कि वो ऐसे करती है, वो ऐसे करती है, ये ऐसे करती है। कभी दाग को ना देखें, बल्कि उनके अंदर अच्छे गुणों को आप क्या करें, देखते रहिएगा। परिवार बहुत अच्छा रहेगा। और प्रियो, आखिरी में तीसरा बात यह है कि परिवार में माता पिता की जिम्मेदारी हो गया, परिवार में पति और पत्नी की जिम्मेदारी खत्म हो गया। तीसरा, परिवार में तीसरा बहुत बड़ा समस्या है। क्या है वो? परिवार में बच्चों की जिम्मेदारी। मेरे बातों को सुनने वाले जितने भी बच्चे लोग हैं, आप सभी लोगों को मैं कुछ चीज़ बताकर खत्म करूंगा। सबसे पहले बच्चे, आपका जिम्मेदारी तुम घर पे निभाना चाहिए। जब तुम अपने जिम्मेदारी को घर पे अगर निभाना नहीं चाहते हैं तो तू सही बच्चा नहीं है, तो शैतान का बच्चा कहला जाता है। सबसे पहले हर बच्चे के लिए एक जिम्मेदारी यही है कि इफिसियों का 6वां अध्याय 1 पद में ऐसे लिखा है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हर बच्चे को अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना है। बातों को सुनना है माता का, कठिन होता है, फिर भी सुनना पड़ेगा।
माता पिता की बात को सुनिएगा। आप समाज में हर चीज को सीख लिए हैं, मोबाइल को इस्तेमाल करना सीख लिए हैं, टेक्नोलॉजी सीख लिए हैं, गेम खेलना सीख लिए हैं, कौन सा गेम कैसे खेलना सीख लिए हैं, दोस्त यार कैसे बनाना सीख लिए हैं, लड़का को लड़की को कैसे पटाना वो भी सीख लिए आप लोग, है ना। दुनिया में क्या नहीं सीखे जवान लोग, बच्चे लोग क्या नहीं सीखे हैं। क्या आप सीखे कभी तुम्हारा माता पिता की बात को सुनना चाहिए, बुजुर्ग लोगों की बातों को सुनना चाहिए, अनपढ़ माता पिता है उनके बातों को सुनना चाहिए, कभी सीखे आप लोग। परमेश्वर बता रहा है कि तुम तुम्हारे माता पिता का बात को सुनो, माता पिता के बात को आज्ञा मानो, उनके बातें आज्ञा के अनुसार रहना चाहिए। जब तुम माता पिता की आज्ञा को नहीं सुनेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को ना सुनने के कारण योना ने मछली के पेट के अंदर 3 दिन रहना पड़ा। परमेश्वर की बात को ना सुनने के कारण, आज्ञाओं को ना सुनने के कारण लूत के पत्नी ने अपना जान को खोना पड़ा। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के कारण ही आदि में रहने वाले हव्वा और आदम ने अपने जीवन में परमेश्वर ने दिए हुए अच्छे आशीषों को खो लिए वो लोग। तुम भी तुम्हारा माता पिता को आज्ञा को मानिएगा, क्योंकि बाइबल बताता है कि जो अपने माता पिता को आदर करता है, सम्मान करता है, बात को मानता है, आज्ञा मानता है, जो उनको इज्जत देता है, जिस देश में वो रहता बेटा उस देश में बहुत काल तक जीवित रहेगा। जब तुम माता पिता को नहीं मानता है, जब माता पिता की आज्ञाओं को तुच्छ जानता है, तुम्हारा जीवन जल्दी से बर्बाद हो जाएगा। जीवन में अगर परमेश्वर को छोड़कर तुम्हें अच्छे रास्ते में चलाने वाला अगर कोई है तो वो तुम्हारा माता पिता है। परमेश्वर के नेक्स्ट स्टेप में आपको माता पिता खड़ा हो जाते हैं कि आपको अच्छे रास्ते में चलाना चाहिए, मेरे बेटा का भविष्य का सही करना चाहिए, मेरा बेटा गलत नहीं करना चाहिए। बात सोचकर तुम्हें सलाह देते हैं तो उन बातों को क्यों तुच्छ मानते हैं। हर बेटा को अपने अपने माता का, बाप का बात को मानना बहुत उचित है आप लोगों के लिए। दूसरा, बच्चों तुम्हारे जीवन में दूसरा जिम्मेदारी आपको यही है कि कुलिसियों के लिए 3 अध्याय 20वां पद में ऐसे लिखा है कि हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु से प्रसन्न होता है। यानी कि माता पिता के हर कष्टों में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, भागीदार होना पड़ेगा। जवान लोगों, तुम लोग दोस्तों के तकलीफों में भागीदार होते हैं, तुम लोग जो अपने प्रेमिका के कष्टों में भागीदार हो जाते हैं, दुष्ट लोगों के संगति में बनकर उनके साथ रहकर उनके कष्टों में भागीदार होते हैं, जो तुम्हें खोख में रखकर 9 महीने और तुम्हारे बाप ने तुम्हें तकलीफ उठाकर पढ़ाई करने के लिए, खाने के लिए, कपड़ा के लिए, रहने के लिए किराया देकर आपको लाखों रुपए खर्चा करके जब पालन पोषण करता है, जब जवान होने के बाद क्यों तुम्हारा माता पिता के कष्टों में भागीदार नहीं होता है। कैसी आदतें तुम्हारे जीवन में, बच्चे लोगों के जीवन में कैसी आदतें हो चुका है। ऐसी आदतें तुम्हारे जीवन में अच्छा नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि सब बातों में तुम्हारे माता पिता की आज्ञा मानो। सब बातों में कष्ट, उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट है, वो कष्टों को आप देख रहे ना, तुम्हारे बच्चे माता पिता कितना परिश्रम करते हैं, साइकिल रिक्शा चलाकर तुम्हें पढ़ाते हैं, गार्डनिंग काम करके तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम्हारा माता पिता राज मिस्त्री काम कितने ऊपर खड़ा होकर वहां पर मसाला देकर काम करके, धूप में, बारिश में, ठंडी में काम करके वे अपने पेट को भूखे रखकर आपको खिलाकर इतना बड़ा पालन पोषण किया, तो तुम्हारा माता पिता के कष्टों में क्यों भागीदार नहीं होते हैं आप लोग? क्यों नहीं समझ रहे आप लोग अपने माता पिता को? तुम अगर नहीं समझ पा रहे, तुम्हें समझाने का समय परमेश्वर लेके आएंगे। तो जिस बीज को आज बो रहा है ना, वही बीज को तुम काटोगे कल होकर अपने जीवन में। इसलिए तुम्हारा माता पिता के हर कष्टों में हर बच्चे भागीदार होकर जीवन बिताना जरूरत है। तुम्हारे जिद को छोड़िएगा, तुम्हारे गलत को छोड़िएगा, तुम्हारे दुष्ट काम को छोड़िएगा तुम्हारे जीवन में। और तीसरा, हर एक बच्चों के लिए जिम्मेदारी में बता रहा हूं, तीसरा बात यह है कि अपने माता पिता के शिक्षा को विरोध कभी नहीं करना चाहिए। तुम लोग सच में परमेश्वर के अंदर रहने वाले तुम्हारे माता पिता के शिक्षाओं को अगर तू तुच्छ जानेगा, अगर उसका विरोध खड़ा हो जाएगा। कितने लोगों को देखा हूं, माँ अगर गलत करते रहते, माँ एक बेटा गेम खेलते रहता है, माँ ने उस मोबाइल को खींच लेती है, छीन लेती है, वो बेटा 15 साल का 14 साल का बेटा उस गेम के कारण माँ को मारने के लिए उठ जाता है। शर्म नहीं आता उन जवानों के लिए? शर्म नहीं आता है? आप मसीह के परिवार के हो या अन्य पर कहीं पर भी हो जाए, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या सोच रहे तुम्हारा माता पिता के बारे में? अगर तुम्हारा माता पिता कोई भी प्रकार का शिक्षा तुम्हें सही रास्ते में चलाने के लिए अगर कदम उठाते हैं, उसका विरोध ना करें। बाइबल का वचन बताता है कि नीति वचन का 20वां अध्याय 20वां पद में, जो अपने माता पिता को खोजता उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। तू जिस दिन माता पिता को खोजता है, जिस दिन माता पिता को मारने के लिए सोचता है,
क्षमा कीजिए, जिस दिन माता पिता को उस शिक्षा को विरोध करता है, उसी दिन परमेश्वर ने तुझे नियुक्त करके रखा है कि तेरा दिया कब बुताना चाहिए। तेरा जीवन घोर अंधकार कर देगा, पछताएगा तू एक दिन बैठ के कि मेरा माता पिता के साथ मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू भी एक बाप होने वाला है, तू भी एक माँ होने वाली है। माता पिता को बात को सुनकर वो अगर शिक्षा देंगे, मारेंगे, मार खा लीजिए, डांटेंगे, डांट खा लीजिएगा। क्या मांग रहे तुमसे वो लोग? पैसा मांग रहे हैं क्या? धन दौलत मांग रहे हैं क्या? बच्चे लोग तुम ही उन्हीं के धन दौलत में जिंदगी बिता रहे हैं। माता पिता के परिश्रम से ही आप लोग जिंदगी बिता रहे हैं। माता पिता किराए देंगे तो बच्चे लोग आप रह रहे हैं। क्यों माता पिता के लिए इतना आप लोग दर्द देते हैं? क्या माँ एक मार देगी, बाप एक मार देगी, आपको तकलीफ होगा? आप उनके विरोध खड़ा हो जाएंगे? कहां से आप लोग सीख लेते संसार में? कारण तुम्हारा गलत संगति में, कारण तुम्हारा जीवन, तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में शैतान प्रशासन कर रहा है। माता पिता मारेंगे तो सह लीजिएगा, अच्छा के लिए, भलाई के लिए। माँ अगर डांटेगी सह लीजिएगा, बाप अगर थप्पड़ मारेगा सह लीजिएगा। मेरा खुद का भाई मैं देखा, मेरा खुद का भाई, मेरा खुद का बड़ा भाई, हम 2 लोग हैं। मेरा बड़ा भाई, उसका बच्चे 2 बच्चे हो गए थे, 2 लड़का लोग। उस उम्र में मेरे बाप ने मारेगा तो एक भी शब्द मेरा बाप के विषय में बात नहीं किया था, क्योंकि बाप है ना। कितने भी बड़ा, मैं कितने भी बड़ा हो सकता हूँ, मैं कितना भी बड़ा, मेरा 40 साल हो, 50 साल भी हो जाएगा ना, मेरा बाप के लिए मैं बेटा ही हूँ। जब मेरा बाप मैं गलत करना हो तो उस उम्र में मुझे मेरे बाप को मारने के लिए अधिकार बनता है। उसको मेरे जीवन में प्रेम से अंगीकार करना है और मुझे बदलने के लिए कोशिश करना। बिना आप लोग बाप के लिए, माँ के लिए खोजना नहीं चाहिए। श्राप नहीं दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे लोग हैं बाहर जाकर, मेरा माँ ऐसे है, मेरा बाप ऐसे है, वो मर जाना चाहिए और उनका संपत्ति मुझे मिलेगा, वो मरेगा तो मुझे आज़ादी मिलेगा, वो जब तक रहेंगे तब तक मुझे आज़ादी नहीं मिलेगा, मेरा मनपसंद काम नहीं कर पाता हूँ, मैं वो खरीद नहीं सकता हूँ, ये खरीद नहीं सकता हूँ। जिस माता पिता ने अगर आपको पेट में अगर मार देता, क्या आप रहते थे क्या संसार में? नहीं ना। कितने लोग देखिएगा, न्यूज़ देखिएगा, मीडिया देखिएगा, कितने क्लिप्स आपको मिलेगा। कई सारे औरत लोगों ने, कई सारे परिवार पति पत्नी मिलकर गर्भ को निकाल के नदी में फेंका है, नाली में फेंके हैं, रास्ता में फेंके हैं, बोरा में डालकर फेंक के चला गए हैं। लेकिन परमेश्वर के हृदय रहने वाले उन लोगों को पकड़ के अस्पताल डालकर समाज में उसको फिर पालने के लिए, उसको बढ़ने के लिए और मौका दिया है। कितने लोगों को देखे हैं। ऐसे परिस्थिति तो तुम्हें नहीं आया ना। तुम्हारा माता पिता तुम्हें पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करके तुम्हें पालन पोषण किया। क्या आज तुम्हारा बाप एक डांट देंगे तुम्हें? आफ्टर ऑल गेम के कारण, आफ्टर ऑल मूवी के कारण, आफ्टर ऑल एक लड़की के कारण तुम्हारे जीवन को बर्बाद करते हैं, आफ्टर ऑल एक लड़का के कारण जीवन को बर्बाद करते हैं। 15 साल 16 साल में क्या तुम्हारे लिए लड़की चाहिए, क्या तुम्हारा लड़का चाहिए तुम्हारे लिए? क्या उम्र है तुम्हारा शादी करने की? अगर उतना आपको पसंद है शादी करना है, माँ बाप के पास जाके बोल दीजिएगा, मम्मी मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, मुझे शादी कर लीजिएगा। शादी करके जाइएगा। माता पिता का विरोध जीवन बिताकर किसी के साथ भाग जाना या कि उनके विरोध में खड़ा हो जाना, उनकी इज्जत को समाज में बर्बाद करना आपको अच्छा लगता है क्या? माता पिता को खोजने वालों की दिया बुझ जाता है, बुझ जाता है। कितने लोगों को देखे हम लोग। माँ बोलती है बेटा बहुत तेजी में गाड़ी मत चलाना। ए बूढ़ी तुमके क्या पता है, हम जवान हैं, हमारा दुनिया अलग है करके कितने लोग रास्ता में स्पीड में जाकर एक्सीडेंट होकर नहीं मरे बताइएगा। बाप ने बताता है बेटा गलत लोगों की संगति मत करना। बाप को बताता है कि अरे तू तो बूढ़ा हो गया है, हमारा आज एंजॉय करने का एक उम्र है करके बोल कर आप गलत लोगों की संगति में पिकनिक जाता है, टूर जाता है, ना करने वाला काम को करके, ना जाने वाले जगह में जाकर अपने जान को कुर्बान कर चुके हैं, है ना। कितने आप तो सोशल मीडिया में आजकल आप लोग हर चीज़ को देखते हैं। कारण क्या है? कारण तुम्हारे जीवन में माता पिता डांटते हैं, माता पिता बताते हैं, उसके विरोध जीवन बिता रहे हैं। तुम्हारा दिया बुझने वाला है, तुम्हारा जीवन घोर अंधकार होने वाला है, पता नहीं चल रहा तुम्हारा जीवन क्या होता है। ऐसे आने वाला कड़ी आ जाता है। परमेश्वर लेके आएंगे, आप चिंता ना कीजिएगा। तुम्हारा माता पिता के पीछे परमेश्वर आपके लिए, आपके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। पता है आप क्या सोच रहे हैं? हम पार हो जाएंगे, हम लोग निकल जाएंगे, हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, हमारे पास पैसे हैं, नॉलेज है, ये सोच रहे हैं ना। तुम्हारे पास दुनिया है लेकिन उनके पास दुनिया को रचने वाला परमेश्वर है, ये ना भूलिएगा आप लोग। इसलिए माता पिता के शिक्षा का विरोध नहीं करें। चौथा, आप हमेशा परमेश्वर की बुद्धि में बढ़ने के लिए और परमेश्वर की मित्रता में बढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। क्यों मैं बता रहा हूं?
ये संसार की बुद्धि आपको थोड़ी ही दिन मदद करेगा, लेकिन परमेश्वर ज्ञान आपको जिंदगी भर मदद करेगा। तुम्हारे दोस्त यार कब तक करेंगे पता है? जब तक तुम्हारे पास पैसा है, जब तक तुम्हारे पास जवानीपन है, तब तक ही तुम्हारे दोस्त यार रहेंगे। और उसके बाद सब लोग अपना अपना जिम्मेदारी देखने वाले हैं। बताओ, तुम भी ऐसी है ना? जब मेरे बात को सुन रहे जवान लोग, जवानी लोग, बच्चे लोग, तुम बड़े होने के बाद जो आजकल दोस्त यार जो देख रहे हैं ना, वो कल होकर नहीं रहेगा। आप भी उनके साथ नहीं रहेंगे ना। सब कुछ फैक्ट आपको पता है, फिर भी मनुष्यों के दोस्त यार में क्यों रहते हैं आप लोग? मनुष्य के सलाहों के अंदर क्यों जीवन बिताते हैं? बिगाड़ने वाले जाति रहते हैं आप लोग संसार में। तुम्हारा दोस्त तुम्हें बिगाड़ता है, तुम्हारा दोस्त यार तुम्हें बिगाड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। पड़ोसी लोग तुम्हें बिगाड़ते हैं, इसलिए संसार के ज्ञान को तुम्हें थोड़ा दूर रखिएगा। थोड़ा क्यों, ज्यादा दूर रखिएगा। परमेश्वर के ज्ञान को तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें। परमेश्वर ज्ञान तुम्हें अच्छी रास्ते में लेके जाएगा, आपको अनंत काल तक वो सहायता रहेगा। अनंत का संसार में भी और मरने के बाद भी वो परमेश्वर ज्ञान तुम्हें क्या करेगा? मदद करता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ज्ञान को सीखिएगा। नीति वचन का 18-24 वचन बताते हैं कि मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है। मित्रों को जितने लोग अधिकतर दोस्तों को बनाते हैं, अधिकतर दोस्तों लोगों को बनाते हैं ना, दोस्त यार एक ना एक दिन आपको बहुत खतरा है। मैंने बहुत, आप भी देखे होंगे, आप भी पढ़े होंगे न्यूज़ में, वो सारा चीज़ में बताने के लिए समय नहीं है। दोस्तों के साथ बाइक में रेस में जाते हैं, कितने लोग नहीं मरे हैं? दोस्तों के साथ लेकर सेल्फी लेने के लिए गए, कितने लोग नहीं मरे हैं? दोस्तों के साथ मिलकर समुद्र में तैरने के लिए गए, कितने लोग नहीं मरे हैं? दोस्तों के साथ फॉल्स के अंदर, यानी कि झरना के अंदर खुद कर वो स्विमिंग करना चाहते थे, कितने लोग में नहीं मरे हैं? दोस्तों के साथ बेटिंग में दारू पीकर कितने लोग नहीं मरे हैं? आप देखिए ना, जीवन बर्बाद कर चुके, बीचों बीच जीवन बर्बाद कर चुके हैं। कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं, कितने लोग पढ़ाई वेस्ट हो चुका है, दोस्ती यार में पढ़ाई वेस्ट हो चुका है। इसलिए तुम्हारे जीवन को बर्बाद ना करें। मित्रों को बढ़ाने से, ज्यादा ही संसार के मित्रों को बढ़ाने से तुम्हें क्या होगा? विनाश है। परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है, यानी कि इस संसार में सबसे बड़ा मित्र तुम्हारे लिए परमेश्वर होकर रहें। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएं, परमेश्वर की बात को पढ़िए। बाइबल परमेश्वर की बातें, वो तुम्हारा दोस्त तुम्हें दिया है कि मित्र है तुम्हारा, वो तुम्हारे लिए बुराई नहीं करता है, तुम्हारे बारे में बुराई नहीं सोचता है। वो तुम्हारे लिए अपने जान को दिया है प्रियो, तुम्हारे लिए जान को दे दिया ताकि तुम्हें उस बंधन से आज़ाद करें, पापों के बंधन से आज़ाद करें, दुष्ट लोगों का संगति से आज़ाद करें, दुष्ट पापों से आज़ाद करें, व्यभिचार से तुम्हें आज़ाद करें, चोरी से तुम्हें आज़ाद करें। यीशु मसीह को तुम्हारा जीवन मित्र बना लीजिएगा। संसार के लोगों से अगर मित्रता बनाएंगे, बहुत खतरा है। सबोपदेशक 12वां अध्याय 1 वचन, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहारा को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आ जाएं। तुम्हारे जीवन में जो जवानीपन है, बच्चे लोग जवानीपन है, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का स्मरण करो, परमेश्वर के साथ मित्रता बनाओ कि वे दिन आ जाएगा जिस दिन तू पछताएगा कि अरे बहुत बड़ा कठिन है, बहुत बड़ा समस्या है। मैं एक छोटा सा गवाही बताना चाहता हूँ। एक जवान था, जीवन में कभी परमेश्वर को नहीं ढूंढा, कभी भी परमेश्वर को नहीं ढूंढा। उसने प्रार्थना के लिए नहीं जाता था, बाइबल को नहीं पढ़ता था, परमेश्वर के नाम उठाते थे बहुत ही उतना पसंद नहीं करता था उसने, जितना चाहिए एक नाम के लिए वो प्रभु को जानता था। लेकिन एक दिन ऐसा अवस्था में पड़ा उसने, हम उसको देखकर बहुत अचंभित हो गए हैं। हर संडे प्रार्थना जाने के लिए खड़ा हो गया, हर संडे प्रार्थना होना, हर मैसेज को देखना, हर लोगों को वचन को भेजना। ऐसे परिस्थिति आ गए, बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया उसको, ऐसे परिस्थिति आ गया। ऐसे परिस्थिति आने के बाद उसने परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दिया। अयो मेरे जीवन में बहुत बड़ा गलती किया हूं, डॉक्टर के पास चला गया, नहीं हो पाया, पैसा खर्चा किया, नहीं हो पाया, माता पिता हार गए, दोस्त लोग नहीं आ पाए। आखिरी में उसको एक ही रास्ता बन गया बचा कि उसके नजर में एक ही रास्ता दिख रहा है, वही परमेश्वर है। तब यीशु मसीह को ढूंढना शुरू कर दिया। धीरे धीरे परमेश्वर उसको सहायता की। परमेश्वर उसको दिखाना चाहते थे कि संसार आपको साथ देता है कि मैं तुम्हें साथ देता हूं। ये सच घटना में बताया हूं एक जवान के जीवन में। इसलिए तुम्हारे जीवन में उस विपत्ति के दिन आने से पहले तुम्हारे परमेश्वर के साथ मित्रता बढ़ाइएगा, ठीक है। परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी संसार में जब आए थे, परमेश्वर यीशु मसीह ने परमेश्वर के ज्ञान में, यानी कि पिता के ज्ञान में बढ़े, मनुष्यों के मार्ग में मनुष्यों को आज्ञाकारी बनकर रहे। परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी संसार में आने के बाद अपने आप को ओबीडियंस होकर, बातों को मानकर, माता पिता को आदर सम्मान करते हुए, बड़े लोगों की इज्जत आदर करते हुए जीवन बिताएं। तो परमेश्वर के भक्त
परमेश्वर को सृष्टि हम होकर हमारे जीवन कैसे बिताना चाहिए। एक बार जवान लोगों, एक बार बच्चे लोगों, तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें सोच कर एक कदम को उठाना पड़ेगा। जवान अपने जवानी को काबिल में रखना पड़ेगा, काबिल में उसको लगाम लगाइएगा। पांचवा चीज़, हर जवान अपने जवानीपन के लिए लगाम लगा के रखिएगा, उसको अपने कब्जे में ले लीजिएगा, क्योंकि जवानीपन ऐसे है ना, उड़ने वाले पक्षी के समान है। जो पिंजरा में नहीं रहने वाला पक्षी जिस रीति से उड़ता है उस पक्षी के समान है। तो पक्षी कहीं पर भी जा सकता है, वैसे मनुष्य के जीवन में हो चुका है। मनुष्य को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ कितना बात करना है, बाहर जाकर तो कितना देर रहना चाहिए, मेरे पास फोन रहेगा तो कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा, मेरे पास दोस्ती यार को कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे मेरे जीवन में आदतों को कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा, पढ़ाई को कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, ये सारे चीज को, संसार को कंट्रोल करने का तरीका हमारे जीवन में होना चाहिए। खास करके जवानी, अपने जवानीपन के अभिलाषा को थोड़ा सा मुट्ठी में उसको लगाम में रख के रखिएगा। पैसे के लालच बड़ा हुआ रहता है, उसको लगाम नहीं रखेंगे तो पैसा पाने के लिए कोई भी रास्ता को उठा सकेंगे, चोरी करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। जिस जगह में आप काम करते हो उस जगह में चोरी भी करेंगे आप लोग, और उसको बेचेंगे, एक दिन पकड़ा जाएगा, आपका इज्जत निकल जाएगा, माता पिता की इज्जत निकल जाएगा। तो उस पैसे को पाने के लिए आप किसी को हत्या करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जब तक उसको पैसे के लालच को लगाम नहीं लगाएंगे ना, पैसे को पाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे आप लोग। वैसे ही संसार में देखिएगा, एक लड़की को पाने के लिए लोग क्या करें, क्या नहीं करें बताइए। छोटे छोटे बच्चे को रेप करते हैं, बड़े बड़े लोगों को, अधिकतर जवान लोग उसमें फंस जाते हैं कि जवानों को शैतान ने अपने मुट्ठी में लेकर जो पाप नहीं करने, उन पापों में उन लोगों को फंसा कर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करता है। वो शैतान के द्वारा तुम्हें बिगाड़ेगा, दोस्तों के द्वारा तुम्हें बिगाड़ेगा, एक लड़की के द्वारा तुम्हें बिगाड़ के रखता है, एक लड़का के द्वारा तुम्हें बिगाड़ के रखता है। इसलिए प्रियो, हर एक बच्चों जो जवानपन में हैं या छोटे बचपन में हैं, जवान में हैं, या कोई भी बच्चे की जगह में अगर आप परिवार में जीवन बिता रहे हैं, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनका आज्ञा मानना चाहिए, और वे जितने भी कष्ट उठाते हैं उनके कष्टों में आपको भागीदार होना है, उनके कष्टों को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। पहले ही कर्ज में, कष्टों में है, ऊपर से आप लोग मुझे फ़ोन दे दीजिएगा, मुझे गाड़ी खरीद के दे दीजिएगा, घर पे बड़ा टीवी लगा लीजिएगा, घर पे हर महीने रिचार्ज कर दीजिएगा, हाँ मुझे वो चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, अलग 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 टेंशन माता पिता को ना दें, क्योंकि ऑलरेडी आपकी पढ़ाई के लिए कितना खर्च कर दिए, आपको पालन पोषण करने के लिए, आपके इलाज के लिए कितना खर्च करके बैठे तुम्हारा माता पिता ने, फिर भी आप लोग उनके कष्टों को नहीं समझ पाएंगे तो तुम्हारा माता पिता के लिए तुम योग्य बच्चा नहीं है। माता पिता के शिक्षा के लिए विरोध ना करें, माता पिता कभी भी विरोध नहीं कीजिएगा कि मेरा माता ऐसे हैं, माँ बाप ऐसे हैं, माँ बाप ऐसे हैं, वैसे बात करते हैं, वैसे हमको अपने कंट्रोल में रखते हैं, यो बार बार बता कर दिमाग को खराब करते हैं, ये सब कभी भी नहीं सोचिएगा। और चौथा, आप अपने जीवन में परमेश्वर के बुद्धि में और परमेश्वर के मित्रता में आप लोग क्या करें, बढ़िएगा। परमेश्वर ज्ञान तुम्हें जरूरत है, क्योंकि घर छोड़ के बाहर जाएंगे तो संसार आपके साथ रहता है। वो संसार में किस रीति से चलना चाहिए, कहाँ पर खड़ा होना चाहिए, कहाँ पर नहीं खड़ा होना चाहिए, वो सारा चीज़ परमेश्वर ने बताता है। इसलिए धर्मियों के साथ नहीं खड़ा होना, टट्टा करने वालों के साथ मंडली में नहीं बैठना, बहुत सारे परमेश्वर का वचन आपको बताता है। और पांचवें, जवान लोग अपने जवानीपन के लिए थोड़ा सा लगाम रख के रखिएगा। जवानीपन में बहुत सारे अभिलाषाएं हैं, बहुत सारे इच्छाएं हैं कि उस उम्र में आता है, उसको आप लगाम रखेंगे, लगाम डालेंगे तो आपके कंट्रोल में रहेगा। देखिएगा, इतनी बड़ा जहाज को चलाता है, हवाई जहाज को चलाता है, उसके पास क्या करते हैं, एक हैंडल रहता है ताकि उस जहाज को कंट्रोल कर, हवाई जहाज को कंट्रोल करें। एक पानी में रहने वाले बोट को या शिप को, बड़ा बड़ा शिप को अगर कंट्रोल करना है, उसके हाथ में थोड़ा सा ही हैंडल रहेगा, छोटा रहेगा, फिर भी उतना बड़ा गाड़ी को, शिप को क्या करेगा, वो कंट्रोल कर पाएगा, है ना। आप और मैं एक 4-5 लोग बैठकर चलने वाले कार को चलाते हैं, कितने बड़ा हैंडल रहेगा, छोटा सा रहेगा, क्योंकि वो जो है उसका लगाम है। एक घोड़ा को एक लगाम रहता है, एक बैल को एक लगाम रहता है कि नहीं। उन जानवरों को देखिएगा, लगाम रखें, क्योंकि वे उस लगाम के द्वारा मेरे कंट्रोल में रहें। ऐसे मेरे और आपके, देखिए हम बच्चे हैं तो आपके जवानीपन के लिए, आपके बचपन के अभिलाषाओं के लिए आप उसको लगाम डाल के रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा जीवन। नहीं तो जीवन जल्द से बर्बाद होगा, उसको तुम अपनी आंखों से देखोगे। और कल होकर पछताने से बहुत अच्छा है कि आज ही तुम सुधर जाएं। कल होकर पछता कर, कल कष्ट आने के बाद सुधरने से पहले
चोट लगने से पहले वो चोट को अगर अभी बताएगा तो अभी सुधारने का कितना अच्छा रहेगा। इसलिए प्रियो, परिवार में माता पिता के लिए जिम्मेदारियां हैं, परिवार में पति पत्नी के लिए जिम्मेदारी हैं, परिवार में बच्चों के लिए जिम्मेदारी हैं। ये तीनों लोग अपनी जिम्मेदारियों को सही से अगर निभाएंगे, उस परिवार में कोई प्रकार का समस्या नहीं रहेगा। पैसा कम भी रहेगा, प्रेम रहेगा, है ना, खाना नहीं रहेगा, संतुष्टि रहेगा, आपस में मिले जुले रहेंगे, आपस में एक दूसरे से समझ में आ जाएंगे, आपस में एक दूसरे के लिए आदर रेस्पेक्ट और प्रेम करेंगे ना, एक दूसरे के लिए त्यागने का स्वभाव आ जाता है। इसलिए अपने जीवन में, इस परिवार में आप हर लोग अपने अपने जिम्मेदारी को निभाइएगा। परमेश्वर सच में तुम्हारा परिवार को आशीष करेंगे। फिर से हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे। सभी लोग आंखें बंद करें, इन वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष करें। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वक्त के लिए। प्रभु, इस वक्त में जितने भी लोग हम वचन को सुने हैं, हमारे परिवार को बचाने के लिए, प्रभु पति पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए किस प्रकार की जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए, वो सारे चीज़ को आपने बता चुका है। इसलिए धन्यवाद। तेरे वचन के अनुसार उन बातों को समझकर हमारे परिवारों को सही से बनाने के लिए, रखने के लिए, चलाने के लिए हमें सहायता करना। मनुष्य ने दुनिया को पाल लेता है, मनुष्य ने राज्य को, देश को पाल लेता है, लेकिन अपने एक छोटा सा परिवार को संभालना, पालना बहुत कठिन है। इसलिए उसको पालने का तरीका केवल आप तेरे वचन के अंदर दिया है। उस वचन के अनुसार हमारे परिवार को चलाने के लिए, संभालने के लिए सहायता करें। प्रभु, इस वचन को सुनने वालों के जीवन में अगर कोई भी परिवार में प्रॉब्लम्स में, समस्याओं में, गड़बड़ी में, एक दूसरे के बीच में प्रेम नहीं है, सुधार नहीं है, तो उन सभी के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह आपका प्रेम आए और उनके परिवार प्रेम भरा परिवार होकर रहने के लिए सहायता करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। फिर से हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग अपने अपने ख्याल रखिएगा। जय मसीह की।